PIA फोकर 27 जो कि तुर्बत एयरपोर्ट से चला गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची रवाना होने को तैयार खड़ा था। रवानगी से कबल जहाज में मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया, ख़वातीन व हज़रात अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अपने सफर को रवाना होने वाले हैं। इस छोटे से एयरक्राफ्ट में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद थे। शाम 5:30 बजे जहाज अपनी मंजिल कराची के लिए आसमान की जानिब बुलंद हुआ और उसे 6:30 बजे कराची लैंड करना था। परवाज के उड़ने के 20 मिनट के अंदर एक जवान उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ा। एयर होस्टेस खालिदा आफरीदी ने सामने आते हुए गुजारिश की कि सर आप तशरीफ रखें, कॉकपिट में आपको जाने की इजाजत नहीं। वो शख्स उन्हें धक्का देकर हटाते हुए पायलट तक पहुंच गया। पिस्टल निकालकर पायलट अजीज खान की गर्दन पर रखते हुए खबरदार किया कि वो उसके हुक्म का पाबंद है और खिलाफ वर्जी की सूरत में उसे खतरनाक नताइज से दोचार होना पड़ेगा। उसी लम्हे उस दहशतगर्द के 2 साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्टल बाकी बैठे मुसाफिरों पर तान लिए। उनमें से एक ने कुछ पैकेट जिस्म के साथ बांध रखे थे जिनके अंदर आतिशगीर मवाद था। खौफ व हरास की फजा जहाज में सरायत कर चुकी थी। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज को हुक्म दिया कि ये जहाज कराची नहीं बल्कि इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा। उसने कैप्टन अजीज को गालियां दी और उन्हें गन पॉइंट पर धमकाया। कैप्टन ने जहाज में मुसाफिरों को आगाह किया कि मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हमारा जहाज हाईजैक हो चुका है और अब ये इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया एयरबेस राब्ता करने के लिए इजाजत मांगने को कहा। कैप्टन अजीज ने जाहिरी तौर पर इजाजत हासिल करने की कोशिश की और साथ ही जहाज की समत भी बदल दी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरबेस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई, क्योंकि रडार जहाज की समत बदलने की निशानदही कर रहा था और तमाम सिग्नल ट्रेस कर लिए गए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स F-16 उसी वक्त फजा में बुलंद हुए और उनका हदफ था PIA फोकर को घेरना, जो किसी भी सूरत पाक सरजमीन से बाहर नहीं जा सकता था। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज को इंडियन हेडक्वार्टर से राब्ता करने को कहा। कैप्टन अजीज ने इंतहाई शराफत से बज़ाहिर हुक्म की तामील करते हुए अपने ही एयरबेस हेडक्वार्टर को मिलाते हुए एक मखसूस कोड नंबर भी मिलाया जिसका मतलब था कि जहाज हाईजैक हो चुका है। कैप्टन साहब ने पूछा कि ये दिल्ली एयरपोर्ट है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इंतहाई होशियारी के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया, ये जाहिर करते हुए कि दूसरी जानिब से कॉल ड्रॉप कर दी गई है। ये सब सुनते ही एयरपोर्ट हेडक्वार्टर में आला हुक्काम की अर्जेंट मीटिंग में एक एक्शन प्लान बनाया गया। उसके लिए पुलिस फोर्स के आला तरबियत याफ्ता और जर्रार कमांडो फोर्स से एक दस्ता मंगवा लिया गया। पाक आर्मी रेंजर का दस्ता भी हाई अलर्ट था। असल ड्रामा तो अभी शुरू होना था। कैप्टन अजीज अपने सिस्टम से मिलने वाले खामोश सिग्नल से जान चुके थे कि वो 2 अदद फाइटर जेट के घेरे में हैं जिनका इल्म सिर्फ उन्हीं को था। अब उन्होंने दहशतगर्द के लिए बहाना बनाते हुए कहा कि हमारे पास काफी ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली तक ले जा सके, इसलिए हमें करीबी किसी एयरपोर्ट पर उतरकर ईंधन और खुराक लेनी पड़ेगी। हाईजैकर्स जिन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक बलोचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से है, वो हर सूरत जहाज को न्यू दिल्ली ले जाना चाहते हैं। उनके पास नक्शा भी था और नक्शा देखकर वो आपस में बातें करने लगे और वो बार बार नक्शे में भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भोज एयरपोर्ट करीब पड़ता है, वहां तक जहाज को ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंडियन हेडक्वार्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब अगला मरहला भोज एयरपोर्ट राब्ता करके उतरने की इजाजत लेने का था। कैप्टन अजीज जानते थे कि करीबी एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद एयरपोर्ट ही है। उन्होंने वहां राब्ता करते हुए ये पूछा कि क्या ये भोज एयरपोर्ट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये पाकिस्तानी हुक्काम को उनका सीक्रेट सिग्नल था कि दहशतगर्द भोज एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं। जवाब में साफ सुथरी हिंदी में एक तरबियत याफ्ता एयरपोर्ट ऑफिसर ने कॉल हैंडल करनी शुरू की। यहाँ से दहशतगर्दों ने उनसे मुज़ाकरात करने शुरू किए और कहा कि वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ 33 मुसाफिर हैं, 5 अमले के लोग हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजर्बे के खिलाफ हैं और इस हाईजैक से वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो ये तजर्बे न करे। उसके साथ ही उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए और कहा कि वो इंडिया की मदद करेंगे और पाकिस्तान का ये जहाज इंडिया लेकर दाखिल होना चाहते हैं। उन्हें भोज एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दी जाए, जहां जहाज को ईंधन और मुसाफिरों को खुराक और पानी मिले। इंतहाई होशियारी से ऑफिसर ने ठेठ हिंदी जबान में बोलते हुए दहशतगर्दों को तासुर दिया कि वो इंडिया से बोल रहा है। साथ ही उन्होंने उनकी शनाख्त के बारे में भी पूछा कि वो कौन है और उन पर एतबार क्यों किया जा सकता है।
नतीजे में दहशत गर्दों ने अपना नाम और रिहायशी इलाकों के बारे में बताया कि वो बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक रखते हैं। सिक्योरिटी अफसरान ने कुछ ही लम्हों में उनका डेटा हासिल कर लिया। कुछ दगोदौ के बाद उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद उनकी डिमांड को मंजूर कर लिया गया है, वो भोज एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। खुशी से दहशतगर्दों ने जय हिंद और जय माता की जय के नारे लगाए, जबकि दूसरी जानिब हेडक्वार्टर से भी जय हिंद के नारे लगाए गए। कैप्टन अजीज को अपने अफसरान की जानिब से इस सारे ड्रामे और जाली नारों का इल्म था, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे। इस दौरान हंगामी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट से पायलट्स को कॉल करके तमाम जहाज एयरपोर्ट से हटाने का हुक्म दिया गया। शिकार के लिए जाल तैयार किया जा रहा था। पुलिस फोर्स ने एयरबेस की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। कमांडोज और रेंजर्स मुस्तैद खड़े थे। अफसरान की निगाहें स्क्रीन पर थी। अब जहाज ने टाइम पास करना था, इसलिए कि वो पहले ही हैदराबाद की हुदूद में था। कैप्टन अजीज कमाल होशियारी और जहानत से जहाज मजीद बुलंदी पर ले गए और वहां एक ही जोन में घुमाते रहे और जाहिर ये करते रहे कि वो इंडिया जा रहे हैं, जबकि F-16 के फाइटर जेट उनके इर्द गिर्द ही थे। फाइटर जेट उनको मॉनिटर कर रहे थे, जिनका कैप्टन अजीज को बखूबी इल्म था। रात के उस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट पर तमाम लाइट्स बंद कर दी गईं। साथ में सारे शहर की बिजली भी बंद कर दी गई ताकि दहशतगर्द रात के अंधेरे में इलाका न पहचान सकें। एयरपोर्ट बेस से पाक सरजमीन का हिलाली परचम उतार कर इंडिया का परचम लहरा दिया गया। हेडक्वार्टर से हिदायत हिंदी में दी जाने लगी और फिर कैप्टन अजीज जहाज को लेकर रडार सिग्नल को फॉलो करते हुए जाली भोज एयरपोर्ट को लैंड करने वाले थे। सारा एयरपोर्ट खाली था। वहां दहशतगर्दों ने इंडिया का परचम लहराते देखा तो जय हिंद के नारे एक बार फिर बुलंद किए। साथ में कैप्टन अजीज को गालियां भी दी। तमाम कमांडोज, जर्रार फोर्स के जवान और आर्मी रेंजर्स घात लगाए जहाज के उतरने का इंतजार कर रहे थे। जहाज उतरते ही पुलिस फोर्स और रेंजर्स ने घुप अंधेरे में गाड़ियां जहाज के आगे खड़ी कर दी कि वो टेक ऑफ न कर सके। फिर वहां के अमले के रूप में 3 अहलकार बातचीत के बहाने से जहाज में बगैर हथियार के दाखिल हुए। वो पुलिस फोर्स के तरबियत याफ्ता खतरनाक कमांडोज थे, जिन्होंने रजाकाराना तौर पर जहाज के अंदर बगैर हथियारों के दाखिल होने के लिए खुद को वॉलंटियर किया था। उन्होंने इंडियन फोर्स की वर्दी में ठेठ हिंदी लहजे में दहशतगर्दों से बातचीत करना शुरू की, गोया ये इंडिया ही था और वो भोज एयरपोर्ट पर खड़े थे। दहशतगर्द ईंधन और खुराक चाहते थे, लेकिन बातचीत तवील होती जा रही थी। तीनों एहलकारों का हदफ था कि वो जहाज के अंदर की सूरत हाल का जायजा ले लें। खास तौर पर वो शख्स जिसने जिस्म पर पैकेट बांधे रखा था, वो उनके हथियारों को भी देखना चाहते थे कि एक्शन की सूरत में जहाज में मौजूद खवातीन और बच्चों को किस तरह महफूज रखा जा सकता है। एक एहलकार ने दहशतगर्दों को कायल किया कि आप पहले से ही इंडिया में हैं, इसलिए औरतों बच्चों को यहीं उतार कर आप दिल्ली चले जाओ। रात 11 बजे जहाज से औरतें और बच्चे उतरना शुरू हुए। उन मुसाफिरों के जहाज से उतरने की देर थी कि जहाज के चारों तरफ अंधेरे में खामोशी से रेंगते हुए कमांडोज एक ही हल्ले में तेजी के साथ पहले और दूसरे दरवाजे से अल्लाह अकबर की चिंगाड़ के साथ दहशतगर्दों पर हमलावर हुए। अल्लाह अकबर के नारे ने दहशतगर्दों को हैरत ज़दा कर दिया कि ये इंडिया में अल्लाह अकबर का नारा कैसे बुलंद हुआ। बदहवासी में एक दहशतगर्द ने फायर किया जो जाया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक 2 मिनट के अंदर तीनों दहशतगर्दों को काबू करके बांध दिया गया था। वो हैरान और परेशान थे कि ये भोज एयरपोर्ट पर अल्लाह अकबर वाले कहां से आ गए। चीफ कमांडो ने आगे बढ़कर जमीन पर बंधे हुए दहशतगर्दों की तरफ झुकते हुए उनकी हैरत ज़दा आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। कैप्टन अजीज बड़े ही सुकून से बैठे सारी सूरत हाल खामोशी से देख रहे थे। फिर वो बड़े आराम से अपना बैग उठाते हुए दहशतगर्दों के करीब से मुस्कुराते हुए जहाज से उतर गए। इस सारे ड्रामे के हीरो कैप्टन अजीज को एजाजी मेडल दिए गए, इसलिए कि उन्होंने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया था। दुरुस्त कोड बोला, खुद ही जहाज को बुलंदी पर ले गए और ईंधन न होने का बहाना भी उन्होंने खुद ही बनाया था। इस मिशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस फोर्स, आर्मी अफसरान, कमांडोज और पुलिस फोर्स के सरबराहान को भी एजाजात से नवाजा गया। 17 साल बाद 2015 में तीनों दहशतगर्दों को 28 मई को सजाए मौत दे दी गई। कैप्टन अजीज की जहानत, अक्लमंदी और होशमंदी ने पाकिस्तान को किसी अजीम नुकसान से बचा लिया। सहाफियों के सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि अगर ये दुश्मन समझते हैं कि हम मौत से डरते हैं तो सुन लें कि मुसलमान मौत से नहीं डरता और शहादत तो मुसलमान के लिए इनाम है।
پاکستان کے دشمنوں کو یہ خبر ہو جانی چاہیے کہ جس وطن کے بیٹے اتنے دلیر اور جانثار ہوں اس سرزمین کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔